नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन इन दोनों टर्म के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टिपिकली जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारी कंपनियां अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करती है और मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके कंपनियां सर्टिफाइड भी होती हैं। अब उन मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऑडिट के दौरान में, इम्प्लीमेंटेशन करने के दौरान में हम इन टर्मिनोलॉजी को काफ़ी बार हम लोग अक्सर सुनते हैं, यानी कि सर्टिफिकेशन के बारे में सुनते हैं, कंपनी एक्रेडिटेड है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो टर्म है एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी सारे लोग इन दोनों टर्म में कंफ्यूज भी होते हैं और कुछ लोग इसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहां पर सर्टिफाइड बोलना हो वहां पर एक्रेडिटेड बोल देते हैं और कहीं पर एक्रेडिटेशन की बात आती है तो सर्टिफिकेशन भी या सर्टिफाइड भी कह देते हैं। उनको लगता है कि साथ दोनों के दोनों चीजें सेम हैं, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, जो दोनों टर्म हैं काफी क्लोजली रिलेटेड तो है, लेकिन दोनों में काफी बड़ा अंतर भी है। तो एज ए प्रोफेशनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन दोनों के डिफरेंसेस को अच्छी तरह से हम जाने और सही टर्म को सही जगह में सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सारे व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे ऑनलाइन कम ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, काफ़ी कुछ आप मिस कर रहे हैं और आप घर बैठे काफ़ी सारे कोर्सेज को सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। डिटेल में हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट www.qualityofindia.com को विजिट करना ना भूलें। करीबन 80 प्लस कोर्सेस हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। आप घर बैठे इनको सीख के सर्टिफाई होके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा इंग्लिश का चैनल क्वालिटी हब इंटरनेशनल को भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। वहां पर आपको काफी सारे प्रोफेशनल मॉड्यूल्स इंग्लिश में मिल जाएंगे और हमारा स्पिरिचुअल चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन दोनों टर्मिनोलॉजी को आप समझते हैं और पहला जो हम टर्म लेंगे वो है सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों, सर्टिफिकेशन जो होता है ये किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन हो सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी सर्टिफिकेशन हो सकता है। जब हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि आइदर इंडिविजुअल या प्रोडक्ट या कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर गाइडलाइन को या स्टैंडर्ड को, किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, उसका कुछ फॉर्मल इवोल्यूशन या टेस्टिंग वगैरह किया गया है या टेस्ट लिया गया है और उसके बाद में उसको उसके क्वालिफिकेशन के तौर पे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि आइदर प्रोडक्ट जो है सर्टिफाइड है या कंपनी जो है सर्टिफाइड है या तो जो इंडिविजुअल है वो सर्टिफाइड है। यानी कि सर्टिफिकेशन में जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है ये इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और कंपनी के लिए भी हो सकता है। इसे जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो काफी सारी कंपनियां, एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म, कुछ भी कह लीजिए आप, अलग अलग तरह के सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंपनी 9001 सर्टिफाइड है, यानी कि उन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्टडी किया, उसको इंप्लीमेंट किया और किसी थर्ड पार्टी बॉडी को बुला के उन्होंने ऑडिट करवाया। उन्होंने ऑडिट करने के बाद में ये पाया कि ये जो कंपनी है स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है और उसके बाद में थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी को सर्टिफिकेट इश्यू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, यानी कि आप ISO 9001 सर्टिफाइड हैं। उसी तरीके से अलग अलग सिस्टम्स के लिए भी कंपनियां सर्टिफाइड हो सकती है। अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लें तो काफी सारे प्रोडक्ट में आपने देखा होगा CE मार्किंग का होता है या ISI मार्किंग होता है। ज्वेलरी प्रोडक्ट में आपने देखा होगा हॉल मार्क होता है, सिल्क प्रोडक्ट में आपने देखा होगा सिल्क मार्क होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट का भी
उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिट करती है, उनका टेस्टिंग करती है, उनका रिव्यू करती है और उसके बाद में उनको वो सर्टिफिकेशन या तो मार्किंग वगैरह रहता है इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल बनाती है। और उसके बाद में जो कंपनियां इन प्रोडक्ट को बनाती है वो उन मार्क को या उन स्टाम्प को अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अब ISI सर्टिफाइड हैं या हॉलमार्क सर्टिफाइड हैं। अब अगर बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो उसी तरीके से इंडिविजुअल भी सर्टिफाइड हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बंदा जो है 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड है, 6 सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड है। जैसे कि क्वालिटी हब इंडिया काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं, सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट है, सर्टिफाइड मास्टर ब्लैक बेल्ट है, सर्टिफाइड येलो बेल्ट है, सर्टिफाइड 5S एक्सपर्ट है, सर्टिफाइड काइजन एक्सपर्ट है। इस तरीके से ढेरों सारे कोर्सेज हैं और इंडिविजुअल्स उन कोर्सेज को लेने के बाद में, पढ़ने के बाद में टेस्ट देता है और जो बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है या जो करिकुलम रहता है उसके हिसाब से उनका जो इवैल्यूएशन किया जाता है, इवैल्यूएशन के बाद में एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद में उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि अब आप सर्टिफाइड हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए। यानी कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो रहता है ये इंडिविजुअल्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उनका रिव्यू करती है, उनका वेरिफिकेशन करती है, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करती है और सर्टिफिकेट इशू करती है। अब बात करते हैं एक्रेडिटेशन की। तो दोस्तों एक्रेडिटेशन की अगर बात करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक्रेडिटेशन इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंप्लायंसेस ऑफ देयर वर्क टू नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और स्कीम्स। यानी कि यहां पर एक्रेडिटेशन में किसी कंपनी का रिव्यू किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कि ये जो कंपनी है इम्पार्शियली किसी पर्टिकुलर नेशनल स्टैंडर्ड को या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और एलिजिबल है अपने बिहाफ में सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कंपनी जो है, काफी सारे लैब जो हैं NABL एक्रेडिटेड है, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेस्टिंग लैबोरेटरी है NABL एक्रेडिटेड है, यानी कि उसका किसी ने ऑडिट किया है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में और उन्होंने पाया है कि ये जो कंपनी है, ये जो लैब है, इन प्रोडक्ट को या इन टेस्टिंग को कंडक्ट करने के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल वो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर सकती है। अब ये कैलिब्रेशन की जब बात आती है तो NABL एक्रेडिटेड लैब जो होता है उसमें उनका स्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्रेडिटेड हैं तो कुछ भी आप प्रोडक्ट का टेस्टिंग कर सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट का आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। उसमें उनका स्कोप होता है और स्कोप के अगेंस्ट में ही उनका क्वालिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद में उनको उसी स्कोप के अगेंस्ट में ही उनका परफॉर्मेंस करना होता है। अगर स्कोप को इन्हांस करना है, नए एलिमेंट्स को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल पहले सिर्फ वो कुछ पर्टिकुलर 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन कर रहे थे या पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन का टेस्टिंग कर रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का टेस्टिंग कर रहे थे, अब कुछ और मेटालर्जिकल प्रॉपर्टीज का उनको अगर टेस्टिंग करना है, स्कोप को वाइडन करना है, नए इंस्ट्रूमेंट और गेजेस का कैलिब्रेशन करना है, तो उनको स्कोप को अमेंड करना पड़ेगा और अमेंड करने के बाद में दोबारा उनको क्वालिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टेस्टिंग लैब है और उनका एक्रेडिटेशन किया गया है कोविड-19 के जो सलीवा स्वाब होता है उसका टेस्टिंग करने के लिए और टेस्टिंग करने के बाद में उसका वो रिजल्ट वगैरह दे सकते हैं। अब उनका जो स्कोप हो गया वो स्कोप हो गया कोविड-19 का सलीवा स्वाब। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे बीमारियों का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्रेडिटेशन प्रोसेस में इनका लिमिट होता है, इनकी बाउंड्री होती है और स्कोप होता है, उसी स्कोप के अंडर में उनको परफॉर्म करना होता है। तो दोस्तों आइए हम कंक्लूड करते हैं हमने क्या सीखा। सर्टिफिकेशन जो होता है दोस्तों ये इंडिविजुअल का, प्रोडक्ट का या कंपनी का भी हो सकता है, जहां पर एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वो एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से वो टेस्टिंग करती है प्रोडक्ट का या टेस्ट लेती है, इवैल्यूएशन करती है। इसमें कंपनी के सिस्टम्स का रिव्यू ऑडिट भी हो सकता है और उसके बिहाफ में सर्टिफिकेट को इशू करती है। लेकिन एक्रेडिटेशन प्रोसेस होता है ये किसी कंपनी के लिए एक तरह का रिकॉग्निशन है
उसके लिए टेक्निकल एबिलिटीज क्वालिफाई करता है, उसको पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन इशू करने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए या इंस्पेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अब आप ये पर्टिकुलर टेस्टिंग को कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, या पर्टिकुलर इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन की एक्टिविटीज को कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, काफी सारी कंपनियां जो सर्टिफाइड रहती है ISO 9001, है ना, उनके लिए थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आती है ऑडिट करने के लिए, वो किसी एक्रेडिटेशन बॉडी से एक्रेडिटेड रहती है। यानी कि फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है जो कि एक और कंपनी से एक्रेडिटेड है, वो आके एक कंपनी सपोज सुमन इंडस्ट्रीज है, सुमन इंडस्ट्री को ऑडिट करेगी और ऑडिट करने के बाद में उनको सर्टिफिकेट इशू करेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्वालिटी हब इंडिया द काउंसिल फॉर सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन से एक्रेडिटेड है, इंटरनेशनल क्वालिटी फेडरेशन से एक्रेडिटेड है। इसका मतलब काउंसिल फॉर सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल क्वालिटी फेडरेशन, इन्होंने क्वालिटी हब इंडिया के सिस्टम्स को ऑडिट किया, इनके सारे प्रोसेस प्रैक्टिसेस को देखा, करिकुलम को स्टडी किया, प्रोग्राम के कंटेंट को डिलीवरी को देखा, और देखने के बाद में उन्होंने पाया कि इनका जो स्टैंडर्ड है ये वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है, उनके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, तब उन्होंने क्वालिटी हब इंडिया को एक्रेडिटेड किया है। यानी कि अब हम एक्रेडिटेड हैं सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल में रिकॉग्नाइज्ड है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग के साथ में शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। हमारे वेबसाइट www.qualityhubina.com को विजिट करना ना भूलें और किसी भी तरह का डाउट होने पे हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।